রাজু বিষ্ণু। এমনখানে একটু দাঁড়ালো না। आज गोरखा समाज के लिए, दार्जिलिंग के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज ही के दिन में 88 के अंदर में गोरखा एकॉर्ड साइन हुआ था और सौभाग्य से आज ही के दिन दार्जिलिंग के इसी पवित्र धरती में भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी के साथ गोरखा समाज के प्रतिनिधियों का बैठक संपन्न हुआ और सभी प्रतिनिधि मंडल की ओर से गृह मंत्री जी को दार्जिलिंग तराई डूवर्स की जो पीड़ा है और जो पिछले 40 साल का जो संघर्ष है और जिस तरह से हमारे अधिकारों को सीपीएम ने और 15 साल तक टीएमसी ने कुचला है और जो त्याग और बलिदान गोरखा समाज के लोगों ने दिया है, आज तक 2000 से ज्यादा लोग हमारे शहीद हुए हैं, हमारे बहन बेटियों के साथ रेप हुआ है, 5000 से ज्यादा हमारे लोग विस्थापित हुए हैं और ये बहुत लंबे समय तक जो संघर्ष था उसको एक बहुत बड़ी उपलब्धि आज हासिल हुई है और सभी प्रतिनिधि मंडल ने अपने पक्ष रखे और उसके बाद स्वयं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने अपना पक्ष रखा और अंत में जो है सभी विषयों को सुन करके उसका जो भविष्य में समाधान होगा और उसका जो रास्ता है उसको गृह मंत्री जी ने उसको कंक्लूड किया। मुझे बोलने दो। इंटरलोकेटर आदरणीय पंकज कुमार सिंह जी के नेतृत्व में गृह मंत्रालय की टीम का एक कमेटी का गठन हुआ है जो आज के इस एग्रीमेंट को ड्राफ्टिंग को फाइनल करने का काम करेगी और मैं आज आप सबके समक्ष, क्योंकि मुझे देश भी देखना है, मुझे अपने क्षेत्र की जनता का भविष्य भी देखना है और जो विशेष करके गोरखा समाज आए दिन विदेशी होने का जो लांछना हमारे ऊपर लगता है उस कष्ट को भी मुझे देखना है और साथ ही हमारे क्षेत्र में विकास हो, हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले। आज आप सबको पता है एशिया में पहला हाइड्रो अगर कहीं था तो वो दार्जिलिंग में था। 100 साल पुरानी यूनेस्को टॉय ट्रेन अगर कहीं चलती है वो दार्जिलिंग में चलती है। भारत में सबसे पहले अगर कहीं बिजली आई वो दार्जिलिंग में थी और दुनिया भर में मशहूर अगर चाय का उत्पादन कहीं से शुरू हुआ उसकी शुरुआत भी दार्जिलिंग से हुई। लेकिन जो गरिमा थी उसको पूरी तरह बर्बाद करने का काम सीपीएम ने और टीएमसी ने किया। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है हम सब पॉजिटिव है, हमें पूरी उम्मीद है हमारे साथ न्याय होगा और मैं सभी प्रतिनिधि की ओर से समस्त जनता को ये कहना चाहता हूँ, आपकी जो पीड़ा, आपकी कष्ट है उसका समाधान भारत सरकार करेगी। और एक बात जो गृह मंत्री जी ने कहा है जो भारत सरकार करने वाली है, मैं स्पष्ट आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी समाधान होगा वो भारत के संविधान के अंतर्गत उस चीज का समाधान होगा। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो भी उम्मीद हमारे समाज ने आज तक जो लगा करके रखा है उससे बढ़कर होगा। ये दो बात मैं स्पष्ट सर, आउटकम क्या निकला है सर? काफी डिटेल में लोकसभा सांसद ने ब्रीफिंग दिया है। ये मैं कह सकता हूँ कि एक माननीय गृह मंत्री जी आए हैं सिलीगुड़ी में, इन्होंने मीटिंग लिया, बहुत अच्छा मीटिंग हुआ, गोरखा के प्रतिनिधि थे वहाँ पे और काफी अधिकारीगण भी थे, शुभेंदु जी भी थे, मुख्यमंत्री, तो अच्छे मतलब बैठक हुआ, चर्चे अच्छे हुए और मुझे लगता है कि अच्छा मतलब समाधान जो हमें चाहिए गोरखा लैंड का मुद्दे के बारे में वो उसका शुरुआत हो गया है। आज जो मीटिंग हुआ क्या है? होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने स्पष्ट कहा है कि जो भी समस्या का समाधान होगा वो संवैधानिक समाधान होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल समाधान होगा। तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल समाधान के पक्ष में पार्ट तराई और डूवर्स के लिए समाधान का संवैधानिक समाधान होगा।
क्या होगा कुछ आज स्पेल आउट नहीं हुआ है। अच्छा, Are you satisfied with the work of श्री पंकज सिंह इंटरलोक्यूटर के नेतृत्व में एक कमिटी बनेगा जो अगला प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करेगा। একটা জিনিসই আমি দেখছি যে দার্জিলিং নিয়ে বা উত্তরবঙ্গ নিয়ে বিজেপি 2019 সাল থেকেই, তার আগে থেকে 14 সাল থেকেই একটা রাজনীতি শুরু করেছিল, বিভাজনের রাজনীতি। এবং সেই রাজনীতি যে বিজেপি খুব ভালো করেই জানে একটা পৃথক রাজ্য দেওয়াটা খুব কঠিন, এত সহজ না। কিন্তু তার সত্ত্বেও নির্বাচন এলে এই সমস্ত গুলো দিয়ে চলেছে। এই যে কয়েকদিন আগে, এর আগে কি বললেন, যখন যশবন্ত সিং যখন দাঁড়িয়েছিলেন তখনও তিনি তিনশু গোর্খাল্যান্ড করেছিলেন। যখন আলুওয়ালিয়া দাঁড়ালেন তখন থেকে একই কথা বলেছিলেন, আশ্বাসন দিয়েছিলেন পৃথক রাজ্য। পরবর্তীকালে এখন যিনি এমপি আছেন রাজু বিস, দুবার দাঁড়িয়েছেন, দুবারই তিনি বলেছেন একই কথা। এমনকি যতবার অমিত শাহ আসেন এর আগে থেকে একই রকম ভাবে উত্তরবঙ্গকে কুচবিহারে তিনি সেখানে একটা ইউটি করবেন, এবং অনন্ত মহারাজ তো হয়েই গেছেন প্রায় ইউটির নমিনেটেড মুখ্যমন্ত্রী, এবং তিনি বাড়ি বানানো শুরু করে দিয়েছিলেন, সবার কাছে টাকা তোলা শুরু করে দিলেন, আমি তো হচ্ছি। এবং তোমরা তারপরে কি দাঁড়ান ইন্টারলকুইটার, লাস্ট হাতিয়ারটা কি হলো, ইন্টারলকুইটার। আমরা চাই দার্জিলিং পাহাড়ের সমস্যার স্থায়ী সমাধান।